बीटीएस के मेंबर्स हमेशा के-पॉप इंडस्ट्री को रूल करते हुए आए हैं और उनके सॉन्ग्स को या फिर उनके अचीवमेंट को पीछे छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ब्लैकपिंक की एक मेंबर ने अचानक से ही बीटीएस के मेंबर जंगकुक को ना एकदम पीछे छोड़ दिया है और उनके जो एक अचीवमेंट था उसको भी पीछे छोड़कर वो आगे निकल गई हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि इस ब्लैकपिंक की मेंबर को ज़्यादा कोई एफर्ट भी नहीं करना पड़ा और अपने आप ही जंगकुक के सॉन्ग को इन्होंने पीछे कर दिया है। और जिस मेंबर की मैं बात कर रही हूँ वो है ब्लैकपिंक की मेंबर जेनी, जिनका सॉन्ग है वन ऑफ द गर्ल्स। और इस सॉन्ग को लेकर रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं क्योंकि ये सॉन्ग बहुत ही फेमस हो गया और पता चला है कि एक बहुत बड़ी फीचर्ड लिस्ट में जंगकुक से भी आगे निकल गया है जेनी का ये गाना, जिसके बाद कई सारे फैंस का कहना है कि बिना प्रमोशन के, बिना किसी एफर्ट के जंगकुक को पीछे करना एक छोटी बात नहीं है। तो ब्लैकपिंक की मेंबर जेनी का सॉन्ग वन ऑफ द गर्ल्स एक्चुअली उनके एक ड्रामा या फिर आप मूवी भी कह सकते हो उसके लिए रिलीज हुआ था जिसका नाम था डी आइडल। तो इसमें जेनी ने कोलैबोरेट किया था वीकेंड और लिली रोज डेप के साथ और इस सॉन्ग को बिना किसी प्रमोशन के रिलीज किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये सॉन्ग कंटिन्यूसली म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था और कई सारे सॉन्ग्स को इसने पीछे भी छोड़ दिया था। और बात बताई जा रही है कि ब्लैकपिंक की मेंबर जेनी, जिन्होंने रिसेंटली अपना लेबल भी इंट्रोड्यूस किया है, अब उन्होंने जेनी के साथ साथ अपने गानों के साथ साथ जंगकुक के गानों को भी पीछे छोड़ दिया है। और जंगकुक का सोलो सॉन्ग सिंगल, जहां पर उन्होंने लाटो के साथ कोलैबोरेशन किया था, उस सॉन्ग को ना उन्होंने के-पॉप सोलोइस्ट कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्ट्रीम होने वाले सॉन्ग 2023 की लिस्ट में पीछे कर दिया है। और ये बात सभी को बहुत ही शॉकिंग लग रही है। और इसके पीछे का बड़ा रीज़न ये है कि जेनी का सॉन्ग वन ऑफ द गर्ल्स ना टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर बहुत ही फेमस हो गया था रील्स और बाकी चीज़ों के चलते, जिसकी वजह से इसको 2.3 मिलियन से भी ज़्यादा लाइक्स मिल गए थे। और उसके बाद इन्होंने जंगकुक के सॉन्ग को भी पीछे छोड़ दिया जिनको 2.1 मिलियन शज़म्स मिले हुए थे। और इसके बाद ये सॉन्ग के-पॉप कैटेगरी सोलोइस्ट में 2023 का सबसे ज़्यादा शज़म सॉन्ग बन गया। और ये न्यूज़ हर जगह पर काफ़ी वायरल हो रही है। स्पेशली कई सारे ब्लिंक्स तो इस न्यूज़ को सुनकर कुछ ज़्यादा ही खुश हैं क्योंकि आपको पता ही है कि बीटीएस के आर्मीज और ब्लिंक्स के बीच में ना हमेशा एक फैन वॉर चलती है। वो लोग अपने आइडल्स को कंपेयर करते रहते हैं। तो इसीलिए इतने कम प्रमोशन के बावजूद भी जेनी का सॉन्ग जंगकुक से आगे निकल गया। ये कई सारे ब्लिंक्स को तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है और कई सारे आर्मीज के लिए भी शॉकिंग है। लेकिन बहुत सी आर्मीज ऐसी हैं और रियल टैलेंट और आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट भी करती हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके लिए ब्लैकपिंक और बीटीएस कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि इस तरीके से बिना किसी प्रमोशन के धीरे धीरे जेनी का सॉन्ग इतना आगे बढ़ गया। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जंगकुक का सॉन्ग पीछे नहीं किया गया है, लेकिन बिना किसी प्रमोशन के देखा जाए तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। तो आर्मीज और ब्लिंक्स, मुझे कमेंट में बताओ कि आपको इस न्यूज़ को सुनकर कैसा लग रहा है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।